नमस्कार, अनाजी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुशिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांकेर और शाजापुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां सरकारी नरहरदेव मैदान पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। आर्मी ज्वाइन कर देश सेवा करना युवाओं का सपना होता है। आर्मी में जाने की इच्छा रखने वाले युवा स्कूलिंग के समय से ही तैयारी में जुट जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भर्ती के लिए मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकारी नरहरदेव मैदान पर रोजाना सुबह में दूर दराज के बच्चे रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। आर्मी के अलावा यहाँ बच्चे पुलिस भर्ती, बस्तर फाइटर, बीएसएफ, सीआरपीएफ और कई भर्तियों की तैयारी करते हैं। लेकिन मैदान पर इन युवाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। युवतियों का कहना है कि नरहरदेव मैदान पर ना तो पेयजल व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट की सुविधा है। चेंजिंग रूम नहीं होने के चलते उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। इन जरूरतों को लेकर कई बार जिम्मेदारों से गुहार लगाई गई, मगर हालात जस के तस हैं। शहर में एकमात्र नरहरदेव मैदान है जहां सभी प्रकार के खेल खेलने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। शहर में मिनी स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है, जिससे खिलाड़ियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने जल्द व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सेना की भर्ती के लिए जवान और युवती मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद है नरहरदेव मैदान में। इस सुबह का समय है और आप मेरे देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर युवती देश में सेना की भर्ती के लिए यहाँ पर जान लगा रहे हैं और यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आईटीबीटी हो, चाहे नगर सेना की बात करें, या यहाँ पर अगर आर्मी की बात की जाए, सेना के लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आपका सबसे पहले नाम बताएंगे। जय हिंद, मेरा नाम हवलदार सोमेश कुमार है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं और मैं यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग होते हैं। यहाँ पे ये हमारा रनर ग्रुप कांकेर से है और यहाँ पे बिल्कुल ही निःशुल्क ट्रेनिंग है। किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। रक्षा क्षेत्र में जाने वाले, चाहे वो सीजी पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे नगर सैनिक, फॉरेस्ट गार्ड और एसएससी गार्ड, अग्निवीर, इन सभी में जाने के लिए यहाँ पे हम ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके हिसाब से क्या है, किसी भी एक भी बच्चे से पैसा नहीं लिया जाता। और यहाँ पे लगभग अगर संख्या बताऊँ, संख्या बल तो लड़कियों के यहाँ पे 134 लिखित में है और जिनका पंजीयन हुआ है, और 56 जो कि लड़के हैं। कुल मिला के 190 लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं। देखिए, आगे चल के अपना भविष्य बना सके, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर युवक देखिए कैसे ट्रेनिंग करते हैं। पहले ट्रेनिंग की तस्वीर दिखाएंगे आप। देखिए कैसे ट्रेनिंग करते हैं। ये ट्रेनिंग हो रही है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पे विमल सर है, जो यहाँ के फूड इंस्पेक्टर है, वर्तमान में यहाँ पे कांकेर में मौजूद हैं और पदस्थ हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विमल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनाजी टीवी में। जी धन्यवाद। आप ट्रेनिंग करवाते हैं, शासन प्रशासन से क्या आप लोगों को कोई राहत जो राशि है क्या मिलती है? क्या राशि तो नहीं मिलता, सहयोग के लिए सामान मिल जाता है। जो मांग करते हैं सामान तो शासन पहुंचाते होते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे एक बड़ी बात है कि यहाँ एक ही ग्राउंड है। यहाँ पर एक नरहरदेव मैदान है। यहीं पर फुटबॉल खेल रहे हैं, यहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहीं पर कबड्डी का गेम हो रहा है, यहीं पर हॉकी खेल रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मैदान आपको मिलना चाहिए, एक अच्छा मैदान जिससे अच्छी ट्रेनिंग हो सके? अब देखिए, मैदान तो पूरे शहर का है, अब किसी को मना कर नहीं सकते। तो जितना सुविधा मिला है उतना में ही अगर हम लोग अपना तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? बसंती बघेल। बसंती दीदी। बसंती जी बताएंगे, आप यहाँ पर फिजिकल कब से कर रहे हैं? हो गया सर, 1 साल से। 1 साल जी से। सर। आपको लगता है कि अभी अगर फिजिकल अगर हो जाएगा, अगर भर्ती फिजिकल आ जाएगी तो आप पास हो जाओगे? जी सर। बिल्कुल जी। कैसी ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे? कैसा सर लोग कैसे सिखाते हैं? बहुत अच्छे से बताते हैं सर, एक एक चीज को एकदम बारीकी से बताते हैं। कैसे बारीकी से जी, बताते हैं। जी सर। क्या इसके लिए आपको कोई पैसा या फिर कुछ नहीं फीस सर, वगैरह बिल्कुल लेते हैं? एकदम निःशुल्क है। निःशुल्क लिया जाता है? जी सर।
देखिए निशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाता है। भाई भी यहाँ पे मौजूद है। भाई आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुरवा नरेंद्र भाई जी। आप किस चीज में भर्ती होने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो? यहाँ पे सेना के लिए आया हूँ, लेकिन अभी फिलहाल सीजी पुलिस का चल रहा है तैयारी और फॉरेस्ट गार्ड। अपने अपने लोग के मतलब अलग अलग फॉर्म डालें, उसके हिसाब से तैयारी करें। मतलब जितने भी वैकेंसीज खुल रही है उस वैकेंसीज में आप आवेदन करके फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी। कैसी ट्रेनिंग मिल रही है? और अच्छे ही मिल रहे हैं। मैं यहाँ से 6 मंथ से हो गया लगभग तैयारी कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। देखिए बहुत कुछ इम्प्रूव हो रहा है। लगातार जो है ट्रेनर जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवक को, युवतियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको देश के आर्मी हो चाहे सुरक्षा के कहीं पर भी उनको नौकरी लग सके और उनका जो है भविष्य बन सके। विकासम भोरे, अनादि टीवी, कांकेर। खास तौर पे हमारे नरहरदेव के स्कूल प्रांगण में सुबह लगभग 400 से 500 बच्चे, खासतौर उसमें ज़्यादातर महिलाएं भी हैं, वो सुबह ट्रेनिंग करने भी आते हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी जो भविष्य में आर्मी और पुलिस रिक्रूटमेंट होता रहता है, उसके लिए जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी सहायता से एक ट्रेनिंग कैंप भी कराया जा रहा है। शहर में चूँकि बड़े कार्यक्रमों के लिए स्थल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसी स्कूल प्रांगण में हो जाते हैं, तो उसमें स्कूल का प्रांगण लगातार डैमेज हो जाता है। लेकिन हमने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, खासतौर पे उसका लेवलिंग करना हो, मिट्टी डालना हो, वहाँ पे लाइट व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। आगामी 1 आध महीना या 15-20 दिन के भीतर वो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ ये खासतौर पे जो सब टॉयलेट्स का विषय सामने आया है उसको भी हम ठीक करवा के नए भी सैंक्शन करा दें। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे नरहरदेव मैदान की, जहां पर आर्मी के जवान भी पहुंचते हैं, युवक युवतियाएं दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं। फिजिकल के लिए वो खुद को वहां पर तैयार करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, पर अभी तक वो समस्याएं जस के तस बनी हुई है। कोई समाधान इन समस्याओं का नहीं हुआ है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता कांकेर से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए जिस तरह से आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, आपने क्योंकि लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की जो लोग वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे, पर अभी फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ जो सुविधाएं हैं जो वहां पर होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, आज पेयजल की सुविधा की बात की जा रही है, चेंजिंग रूम की सुविधा की बात की जा रही है, यहाँ पर वॉशरूम की बात की जा रही है, ये सुविधाएं वहां पर नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कब तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कांकेर जिला मुख्यालय का एकमात्र जो ग्राउंड है नरहरदेव मैदान, उसी नरहरदेव मैदान में राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और उसी मैदान में चाहे किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहले नाम चयनित अगर होता है तो नरहरदेव मैदान का होता है। और उसी नरहरदेव मैदान में सैकड़ों बच्चे सुबह वॉकिंग करने आते हैं, ट्रेनिंग करने आते हैं। कई सारे वहां पे एक्टिविटीज होता है, कई सारे गेम वहां पे खेले जाते हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, ऐसे तमाम जितने भी खेल हैं, खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई नई योजना लेके आती है। लेकिन कांकेर शहर में एकमात्र नरहरदेव मैदान है, वहां ना पीने की शुद्ध पेयजल जो है वो वहां पे उपलब्ध नहीं है। खासकर महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं को लेकर वॉशरूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, कहीं ना कहीं महिलाओं को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युवती है, देखिए खासकर लड़कों की अगर हम बात करें तो लड़के कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो है अपने आप को असहज महसूस करती है। उसको वहां पे किसी तरीके की अगर परेशानी हो रही होगी तो उसको लेकर क्या करे, ये एक सबसे बड़ी बात है। कलेक्टर महोदय से हमने जाके वहां पे मिले, कलेक्टर साहब का खास तौर पे कहना था कि हम वहां पे व्यवस्था करेंगे, लेकिन कब व्यवस्था करेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ टाला जाता है। बोलते 15 दिन होगा, 20 दिन होगा, महीना भर होगा, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है आश्वासन पे आश्वासन मिलते जाता है। लेकिन चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो और चाहे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, वो इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि लगातार कलेक्टर से क्योंकि आपकी बात हुई है और कलेक्टर का भी जिस तरह से आश्वासन उनके ओर से दिया गया कि किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब इन समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि एकमात्र ये मैदान है जिसमें तमाम तरह के जो कार्यक्रम है और तस्वीरें भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे मैदान में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में जहाँ पर आपने युवतियों की बात की, युवकों की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए किन समस्याओं का सामना
वो कर रहे हैं ये तो उन्होंने बताया ही है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कब तक इस समस्या का समाधान होगा, इसके साथ ही अभी तक इसको लेकर क्या कोई राशि आती है, जो समस्याएं आती हैं उसके लिए, या फिर जो सुविधाएं दी जानी इसके लिए कोई राशि पास होती है क्या? जी देखिए, जो कलेक्टर साहब जो है उन्होंने खास तौर पे उनका कहना था कि हमारे पास एक डीएमएफ का एक फंड होता है, क्योंकि कांकेर जो जिला है वो मिनरल्स यहाँ पे कई सारे होते हैं, खनिज संपदाओं से भरपूर है कांकेर। तो कलेक्टर साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं, उनके पास एक फंड रहता है जिससे वो जारी करके किसी भी तरीके का कार्यक्रम जो है, चाहे वो वॉशरूम की व्यवस्था हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे मूलभूत सुविधा के लिए अगर बात की जाए, अगर वो आपको मैदान को समतलीकरण करने की अगर बात की जाए, ये सब चीजों को लेकर एक विभाग भी है, खेल विभाग है। उसके अलावा जो है कलेक्टर महोदय भी अपने अनुशंसा करके या फिर विधायक निधि से हो सके या फिर कोई जनप्रतिनिधि अगर आगे आए तो उस राशि से भी वो कार्यक्रम किया जा सकता है। नैन्सी। बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि लगातार इसको लेकर जो काम है वो किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि देखिए राशि जो वहाँ पे दी जाती है, जैसे कि आपने बताया कि एक फंड आता है अलग से जो भी असुविधाएं वहाँ पर हो रही हैं उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन अभी तक क्या इसके पहले एक भी बार फंड वहाँ से रिलीज नहीं हुआ है कि कोई भी सुविधा यहाँ पर दी जाए, या फिर ये पहली बार ही होगा? अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो फंड रिलीज होगा? जी देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, कार्यशैली करने की सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है अच्छे कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए, जिससे जितने भी लोग हैं आम जनमानस को उसका फायदा पहुंच सके, इसके लिए कार्य खुद में कार्य होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस तरीके की अगर मांग हो रही है कि वॉशरूम नहीं है, जो सबसे बड़ी समस्या वहां पे कहा जा सकता है, पीने का पानी नहीं है, और दूसरा ये है कि जो भी कार्यक्रम अगर होता है वहां पे बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, इसके बाद उनको गड्ढों को भरने के लिए भी कोई आगे नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको जो प्रशासन में बैठे अधिकारी है उनको समझने की आवश्यकता है, उनको इस तरफ कार्य करने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल विकास, देखना होगा कि जनप्रतिनिधि अब कब इस और ध्यान देते हैं और कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार इस मैदान को लेकर परेशानियां जो है वो युवक युवतियों को हो रही है, खासकर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पेयजल की समस्या हो या फिर वॉशरूम जैसी जो समस्या है जो वहां पर नहीं है, क्योंकि लगातार ये एक ही मैदान है पूरे शहर में जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, और यहां पर जो ट्रेनिंग, जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आर्मी के लिए जवानों को तैयार किया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए लोग यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, युवक और युवतियां दोनों ही। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका यहाँ पर कब तक ये लोग लाभ उठा पाते हैं, कब तक इस समस्या का समाधान होता है, ये देखना होगा। और अब बात करेंगे एमपी के शाजापुर की, जहां नीमवाड़ी के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कटिया मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। बच्चों को स्कूल में बेहतर शिक्षा के साथ पोषण आहार भी मिले, जिसके लिए शासन मध्याह्न भोजन योजना चला रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से पोषण आहार के नाम पर बच्चों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से कई विद्यार्थियों ने स्कूल में भोजन करना ही बंद कर दिया है। ताजा मामला भी शाजापुर के नीमवाड़ी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पोषण आहार के नाम पर बच्चों को इल्लियों वाली खिचड़ी परोसी जा रही थी। जब बच्चों ने थाली में इल्लियां देखी तो उन्होंने भोजन को फेंक दिया। स्कूल प्रबंधन ने बाकी भोजन नष्ट किया। स्कूल के छात्रों ने बताया कि रोजाना स्कूल में मध्याह्न भोजन बनता है, जिसमें ज्यादातर दिनों में मिलने वाले खाने में इल्लियां और मच्छर निकलते हैं। दाल और रोटी में बाल निकलते हैं। खाने की क्वालिटी घटिया है, जिसके चलते कुछ एक ही बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं, बाकी बच्चे अपने घर का भोजन करना ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, इन सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए आप इसको लेकर क्या कुछ कहा गया। कैसा खाना मिल रहा है आपको? खाना तो अच्छा, पर रोटी में से बाल निकलते हैं ना, सब्जी में से इल्लर निकलते। कब निकली थी ये कल निकली, परसों निकली थी। इसको अधिकारी को शिकायत करी कुछ? अभी तो नहीं करी है। नहीं करी अभी। इल्लर निकलती है। कब निकली थी इल्लर खाने? तो परसों भी निकली थी। और इसके अलावा? तो बहुत दिन से निकल रही है। बहुत दिन से निकल रही है।
इसमें हाँ सर, बाल आल सर सब आते हैं सर इसमें। काई में आते हैं बाल? सर ये खिचड़ी में सर इनमें भी आ जाते, दाल आल में सब में आते हैं। रोटी सब में में आ तो जाए। निकलते ही हैं बाल, 5 निकले रोटी में से सर। रोटी में कल भी निकले तो बाल सर आते सर, बाल आल सब आते सर। ये खाने में लड़े और मच्छर वगैरह निकले अभी 2-3 बार। उसके लिए हमने बात भी की मध्याह्न भोजन वाले भैया से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गिर गया हो रास्ते में या आपके बर्तन में भी। हमने हमारे बर्तन वगैरह भी चेक करवाया तो वो तो सब ठीक है। बाकी अब देखते हैं, वैसे बीच में सुधार हो गया था लेकिन आज फिर से निकली है। तो बच्चे अब खाना खाने घर जाएंगे ऐसे? हाँ, अभी छोड़ तो नहीं सकते लेकिन अब कल से पेरेंट्स से बात करके फिर हम लोग छोड़ेंगे इनको लंच में। तो बच्चों का आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लगातार हर दूसरे दिन जब भी भोजन परोसा जाता है तो उसमें इसी तरह की जो इल्लियां हैं, खाने में खराब चीजें जो हैं वो निकल रही हैं। बाल भी बच्चों के भोजन में निकलते हैं। और शिक्षिका की बात भी आप सुन ही रहे थे कि उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लगातार इस तरह की जो गलतियां हैं वो भोजन में पाई जा रही है, जिसको लेकर शिकायत भी की गई। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। ओम मेवाड़ा शाहजहांपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कब से इस विद्यालय में इस तरह की शिकायत मिल रही है, कितनी बार इसकी शिकायत आगे उच्च स्तर पर अधिकारियों से की गई है और अभी तक इसका कोई समाधान निकाला गया है क्या? ओम, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही बच्चों की थाली में इस तरह की गंदगी मिली तो बच्चों ने उस भोजन को फेंक दिया। और चलिए इसी पर अपडेट के लिए ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, जवाब दीजिए। ओम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद ओम से संपर्क नहीं बन पा रहा, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब आप लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि किस तरह से जो खाना है उसको फेंका जा रहा है। जो मध्याह्न भोजन है, शासन प्रशासन इस तरह की योजना चला रहा है ताकि बच्चों के पोषण का भी ध्यान रखा जाए, उसकी क्वालिटी पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन जब कुछ ऐसे विद्यालयों से शिकायतें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं। अब खाने की क्वालिटी यहाँ पर घटिया है, बच्चे जो हैं लगातार इस तरह के गंदे भोजन को फेंक रहे हैं। और चलिए, ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसी का ओम, जवाब दीजिए, कब से इस तरह की शिकायत इस विद्यालय में मिल रही है और अभी जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? कब तक इस समस्या का समाधान किया जाएगा? जी, इसी का बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर जिले का यह पहला मामला नहीं है। इसी दर्जन आंगनबाड़ी चलते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, लेकिन मध्याह्न भोजन के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। जहाँ बच्चे स्वच्छ भोजन, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जहां बच्चों को स्वच्छ भोजन मिले, पौष्टिक आहार मिले। इस योजना को लगातार रेगुलर जो हमारी सरकार है, मोहन सरकार भी बैठी हुई है, वहां भी लगातार बच्चों के ऊपर करोड़ों रुपए आंगनबाड़ी पर साफ सफाई की दुरुस्तता देखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता। कई आंगनबाड़ी पर रेगुलर, जिस शाहजहांपुर जिले की बात करते हैं, परवाड़ी की बात अपन कर रहे हैं, उस वहां पर बच्चों की कई बार शिकायतें हो चुकी है। रेगुलर आंगनबाड़ियों में कहीं ना कहीं बच्चों के कभी कॉकरोच निकलते हैं तो कभी छिपकली निकलती है। ऐसे में जवाबदार जिन नेताओं के ठेके रहते हैं वो नकाबपोश नेता रहते हैं, उनके कहीं ना कहीं ठेके रहते हैं, प्रशासन नतमस्तक रहता है। जब कार्रवाई की बात आती है तो उन कागजों पर लिपापोती कर दी जाती है। लगातार जब अनादि टीवी ने इस रिपोर्ट को उठाया था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है, क्योंकि यह किसी नेता का ठेका चलता है। इस कारण उस पर सील लगा दी जाती है कि कहीं ना कहीं जो मध्याह्न भोजन मिल रहा था, भूल चूक इसमें इल्लड़े निकले, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों की आपने मुख जुबानी सुनी होगी कि उन्हें कई बार मध्याह्न भोजन की शिकायतें की है, कई बार ऐसे भोजन निकले हैं जहाँ पर इल्लियां निकलती है, बाल निकलते हैं, बच्चे आपके सामने भोजन फेंक रहे हैं। तो कारण क्या है कि अभी तक अधिकारी दुरुस्त रहते हैं। इन खबरों को देखकर भी जवाबदार अधिकारी कोई जवाब नहीं देते। जब प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी बात करते हैं तो वो जवाब नहीं देते, आनाकानी बोल देते हैं। जब कागज कार्रवाई की बात करते हैं तो कागजों पर सिर्फ लिपापोती के नाम पर कागज कार्रवाई की जाती है। आज दिनांक तक किसी तरह का ना तो नोटिस जारी करा है ठेकेदार को, ना कोई कार्रवाई। इसका सबसे बड़ा मतलब एक ही है कि यहाँ कहीं ना कहीं नकाबपोश जो नेता रहते हैं उनके संरक्षण में चलने वाली आंगनवाड़ियां हैं और इसी वजह से कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल ओम, जिस तरह से आपने बताया, देखिए जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो जैसा कि आपने कहा कि वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल बच्चों के स्वास्थ्य का है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, अगर वो इस भोजन को ग्रहण भी करते हैं तो उनकी तबीयत इससे खराब हो सकती है और काफी ज्यादा आगे तक चीजें जो है वो जा सकती हैं। लेकिन जिम्मेदारों की जो लापरवाही है वो किस और इशारा कर रही है? जैसे कि आपने बताया कि जिम्मेदारों से जब बात की जाती है तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं, लेकिन बच्चों की जुबानी भी हमने ये सुना
कि हर एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन इसी तरह की गलतियां पाई जा रही है, तो ये मान लिया जाए कि देखिए जिम्मेदार जो है वो शासन प्रशासन की इस तरह की योजना पर पलीता तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें जो है वो जानकर की जा रही हैं अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो। जी जी ऋषिका, कहीं ना कहीं शाजापुर जिले की पूरी आंगनबाड़ी की बात की जाती है, जवाबदार अधिकारी निरीक्षण नहीं करते, सुपरवाइजर सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे फॉर्म भर के ले जाते, कोई बच्चों पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी जाती। जिस आंगनबाड़ी केंद्र पे मैं अभी खड़ा हूं वहां पर भी अभी मध्याह्न भोजन की कोई ऐसी रूपरेखा नहीं है, क्योंकि जहां मध्याह्न भोजन बन रहा है वहां कोई स्वच्छता का कोई ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। जिस मध्याह्न भोजनों पर सरकार करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पे खर्च कर रही है, बच्चों के नाम पे खर्च कर रही है, तो क्यों नहीं सरकार की इन योजनाओं पे काली पोतने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। जवाबदार अधिकारी को जवाब देने से बचते हैं। ऐसी योजनाएं सरकार लाती है, गरीब बच्चों का भोजन चले, घर चले, भूखे ना रहे, लेकिन ऐसी कई योजनाएं यहाँ पर जमीनी चलती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ कागजों पर लीपापोती की जाती है, जवाबदार अधिकारी को बचा दिया जाता है। जिस आंगनबाड़ी में कई बार जिस तरह से आप बता रहे हैं सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होकर रह जाती है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। जब इस तरह का भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है, परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कोई शिकायत अभी तक की गई है? जी, परिजनों से जब हमारी बातचीत हुई थी उनका भी कहना है, क्योंकि परिजन भी डरे समझ रहते हैं, क्योंकि ये जो ठेका है ये किसी बीजेपी नेता का ठेका है, इस कारण बोलने से डरते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन भी नतमस्तक रहता है नेताओं का आगे, इसलिए जब उनसे बात होती है, उनके परिजनों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ आप हमें दिखाओगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज दिनांक तक कितनी बार शिकायतें हो चुकी है मध्याह्न भोजन को लेकर, लेकिन कोई शिकायत नहीं होती, कोई आगे बोलने को तैयार इसलिए नहीं रहता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन देखना होगा कि कब तक इसको लेकर कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल तमाम बातचीत का आपके लिए बहुत शुक्रिया। तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। शाजापुर की जहाँ बात की जा रही है, तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो भोजन बच्चों को परोसा जाता था उसे फेंका जा रहा है, और ये एक दिन की कहानी नहीं, हर दूसरे दिन में यही जो भोजन है वो बच्चों को परोसा जा रहा है। कभी इल्लियां निकल रही है, कभी मच्छर निकल रहे हैं, कभी बच्चों के खाने में बाल भी निकल रहे हैं। लगातार इसको लेकर शिकायत तो जिम्मेदारों से की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे कि आपने सुना कि जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो सिर्फ लीपापोती करते ही नजर आते हैं। तो चाहे बात कांकेर की हो या फिर शाजापुर की, जहां कांकेर में हमने देखा कि एक ही मैदान है जहां पर हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक फील्ड का बच्चा वहां पर जा रहा है, वहां पर ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक वहां पर नहीं दी गई हैं। तो इसको लेकर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। दूसरी और शाजापुर की जहां बात कर रहे हैं, तो यहां पर बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, यहां पर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।